जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह जो टॉपिक है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह कक्षा 12 और 10 की परीक्षाओं में पूछे जाता है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में यह अक्सर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आप बने रहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और 10वीं में या 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोसेवर्ट दोस्तों, बायोसेवर्ट का नियम जो है दोस्तों, बायोसेवर्ट, बायो और सेवर्ट, बायोसेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, एक बायो थे और एक सेवर्ट थे। उन्होंने अपने प्रयोग मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक धारावाही चालक पे अर्थात एक तार के टुकड़े पे एक्सपेरिमेंट किया। जैसे यह ये मान लीजिए एक तार का टुकड़ा है, तो जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक सूत्र प्राप्त किया जिसे हम बायोसेवर्ट का नियम या बायोसेवर्ट का सूत्र कहते हैं। दोस्तों, हम देखिए हम इसको लिखे हैं कि किस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है, किस तरीके से। देखिए, बायोसेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर बायोसेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। अर्थात दोस्तों, देखिए कोई हम आपको एग्जांपल के तौर पे कोई एक मान लीजिए ये है आपका किसी धारावाही चालक का मतलब जो एक एक तार मान लीजिए ये है एक तार का खंड है और इसमें हम एक धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम धारा प्रवाहित करते हैं। तब इन प्रयोगों के आधार पर किसी धारावाही चालक के छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। देखिए, ये मान लीजिए ये कोई चालक का छोटा खंड है, किसी तार का छोटा खंड है, इसको हम मान लेते हैं डेल्टा एल। ये डेल्टा एल लंबाई का है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि देखिए, इन्होंने बताया कि किसी बिंदु पी पर डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। यहाँ पे कोई बिंदु बी है, तो इसकी जो दूरी है इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। इसकी जो तीव्रता है इस बिंदु की, जो मतलब चारों तरफ जो तीव्रता होती है, ये मान लीजिए ये तार का टुकड़ा है, इसको चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी तीव्रता इन सभी बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बातें हैं? चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात दोस्तों, कहने का क्या मतलब कि जो चालक खंड की लंबाई है इसके क्या होती है, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी तीव्रता होती है बी। इसमें बी का एग्जांपल लेते हैं। बी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और चालक खंड में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो चालक है इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? धारा प्रवाहित कर देते हैं। जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये भी क्या होती है, इसके इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्या होती है, इसकी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा इन्होंने बताया, चालक खंड से बिंदु की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या? चालक खंड से बिंदु की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसकी जो दूरी है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता के हम लोग बिंदु बी माना है, इसके बीच के आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात कहने का क्या मतलब दोस्तों, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक। अब चौथा में इसमें उन्होंने क्या बताया, देखिए, धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये देखिए, ये कोई मतलब इन्होंने जो डेल्टा एल माना था, जो लंबाई का चालक माना था, इसके और ये जो तीव्रता थी इसके बीच के कोण थीटा के, इसके बीच का कोण कोई थीटा होगा, इसके अनुक्रमानुपाती था। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है। जब हम इन तीनों को एक साथ मिलाते हैं, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। आई ये हो जाएगा डेल्टा एल, आई 1/r² साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। ये सॉरी दोस्तों, ये इक्वल नहीं रहेगा, ये आपका अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि सभी का एक साथ जब गुणन कराते हैं तो इसके बराबर के सामने वाले जो होते हैं वो अनुक्रमानुपाती होता है। तब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, या हम कह सकते हैं बी अनुक्रमानुपात आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बटा r²।
इसके बराबर होगा। और हमको जब इसको इसको ये जो अनुक्रमानुपाती है इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे b इक्वल टू हम इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये बायो-सेवर्ट का नियम हो जाएगा, बायो-सेवर्ट का सूत्र हो जाएगा। जहां पे दोस्तों जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, एक क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है, एक क्या है, ये नियतांक है।